डूमस बीच अरब सागर के किनारे एक शहरी समुद्र तट है जो भारतीय राज्य गुजरात में सूरत शहर से 21 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण गुजरात में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार यहाँ कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। स्थानीय लोगों की मान्यता के अनुसार अगर आपको इस कहानी पर विश्वास नहीं है तो समुद्र तट पर एक रात बिताएं। डूमास बीच को इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा गुजरात राज्य में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक बताया गया था। रिपोर्टों के अनुसार बहुत से लोग समुद्र तट पर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अतीत में इस स्थान का उपयोग हिंदू कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था और यही कारण है कि यह स्थान सूरत का प्रेतबाधित स्थान बन गया है। आश्चर्यजनक डुमास समुद्र तट के बारे में बताने के लिए कई डरावनी कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रेतबाधित डुमास समुद्र तट पर कई आत्माएं मौजूद हैं और नीचे घूम रही हैं। पहले यह समुद्र तट शवों को जलाने का स्थान था। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जिन लोगों को शाश्वत संतुष्टि नहीं मिलती वे उस स्थान पर भटकते रहते हैं जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। किंवदंतियां तो यहां तक कहती हैं कि काली रेत का कारण रेत में पर्याप्त मात्रा में राख का मिश्रण होना है। यह स्थान अंधेरे की भांति भयानक प्रतीत होता है। जैसे ही अंधेरा दिखाई देता है, डरावनी हंसी और हौसी लोगों को रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव प्रदान करती है। जिन आत्माओं को शाश्वत शांति नहीं मिली है वे अभी भी इस समुद्र तट पर घूमती हैं और उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता है। प्रेतबाधित डुमास समुद्र तट के बारे में एक बात जो आमतौर पर कही जाती है वह है इस क्षेत्र के चारों ओर की हवा मृत लोगों की आत्माओं से भरी होती है। कई लोगों ने फुसफुसाहट और तेज हंसी की आवाज महसूस की है। जैसे ही आप इस जगह में प्रवेश करते हैं आपकी इंद्रियां स्वयं आपको असाधारण स्पर्श के साथ कहानी का वर्णन करती हैं। इस स्थान पर कई असाधारण घटनाएं दर्ज की गई हैं और इस प्रकार इसे भारत में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। यह सख्त सलाह दी जाती है कि अंधेरा होने के बाद इस समुद्र तट में प्रवेश न करें। अंधेरे में इस समुद्र तट पर प्रवेश करने वाले कई पर्यटक अभी भी लापता पाए गए हैं। वास्तव में कोई नहीं जानता कि वे कहां गायब हो गए, सिवाय उस व्यक्ति के जो मुंह से जीभ बाहर निकालकर मृत पाया गया था। गीता में डुमास बीच को वास्तविकता और अलौकिकता का मेल कहा गया है। दिन के समय यह एक सामान्य समुद्र तट है, लेकिन रात के समय यह एक भयावह स्थान बन जाता है। कहा जाता है कि डुमास बीच एक प्राचीन श्मशान घाट था। इस कारण यहां कई प्रेत आत्माएं भटकती हैं। एक बार की बात है, एक युवा महिला थी जिसका नाम रीना था। वह एक सुंदर और दयालु लड़की थी, लेकिन वह बहुत ही अकेली थी। उसके माता पिता उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके पास कोई भाई बहन नहीं थे। वह अकेले ही डुमास बीच पर रहती थी। रीना को हमेशा से डुमास बीच की कहानियां सुनाई देती थीं। कहा जाता था कि इस बीच पर भूत प्रेत रहते हैं जो रात में घूमते हैं। रीना को इन कहानियों पर यकीन नहीं था, लेकिन फिर भी वह उनसे डरती थी। एक रात रीना अपने घर के बाहर खड़ी थी और चांदनी रात का आनंद ले रही थी। तभी उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी। आवाजें उसे किनारे की ओर बुला रही थीं। रीना डर गई थी, लेकिन वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई। वह किनारे पर चली गई और आवाजों का पीछा करने लगी। किनारे पर रीना ने कुछ अजीब सिलहूट देखे। सिलहूट वहां नृत्य कर रहे थे और उनकी फुसफुसाहटें बढ़ रही थीं। रीना डर गई थी, लेकिन वह रुक नहीं पाई। वह सिलहूटों के पास चली गई। जब रीना सिलहूटों के पास पहुंची तो उसने देखा कि वे भूत हैं। भूत उसे मुस्कुरा रहे थे और उनकी आंखों में लाल रोशनी थी। रीना डर के मारे चिल्ला उठी। वह भागने लगी, लेकिन भूत उसे घेर ले गए। भूतों ने रीना को पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गए। रीना ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई सुन नहीं पाया। रीना को पता था कि वह मरने वाली है। वह भूतों के साथ अंधेरे में खो गई थी। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर, तो इसे जल्दी से पूरा कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। हैप्पी लिस्टिंग।